देखिए, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े चैन से पीस टू इस्लाम, फन टू इस्लाम, एंटरटेनमेंट टू इस्लाम, एक्साइटमेंट टू इस्लाम, थ्रिल टू इस्लाम, एडवेंचर टू इस्लाम, एवरीथिंग टू इस्लाम, इस्लाम जो है सुकून, पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का नाम क्या है इस्लामी जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है इस्लामी जो है पाकिस्तान, व्हाट इज़ ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जो है पाकिस्तान, इस्लामी लोगों का पाकिस्तान। मैं इस पे काम कर रहा था बड़े आराम से, सुकून से, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे एक वीडियो मिला, उसमें एक बच्चा होता है वैसे ना लोथी उठाता है। मैं तो अभी मेरे साथ होता है जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में। ऐसे लोथड़ा उठाता है और रखता है, लोथड़ा उठाता है और रखता है, लोथड़ा उठाता है और रखता है, लोथड़े उठाता है, फिर लोथड़ा उठाता है, लोथड़ा उठाता है, लोथड़ा उठाता है, रखता है, रखता है, रखता है, लोथड़ा उठाता है और रखता है। तो नीचे लिखा होता है कि ये किसी जानवर के लोथड़े नहीं बल्कि एक फ़लस्तीनी बच्चे के, इंसान के लोथड़े हैं। उस पे ज़ुल्म किया कि उसी बच्चे से उसी के भाई के लोथड़े उड़ाए जा रहे हैं। कैसा ज़ुल्म है, कैसी ज़ुल्म की ध्यान। तो मैं बहुत परेशान हो गया, उस्ताद हो गया, उदास हो गया क्या ही करूँ तो करूँ क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। एक अज़ीम हस्ती मेरे ख़ाने में तशरीफ़ लाई थी और मैं उनका हाथ पकड़ा या उन्होंने मुझे अपना हाथ पकड़वाया। तो यही सॉल्यूशन है इसका भी क्या? इस्लाम। तो अगर आप फ़लस्तीनी भाइयों के काम आना चाहते हैं तो आपको इस्लाम तक पहुँचना पड़ेगा। इस्लाम इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों के काम आ सकें, गाज़ा के भाइयों के काम आ सकें, अपने काम आ सकें। अच्छा, तो आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा किशान साहब कि हम खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे? हम भी तो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करना चाहते हैं, हम भी तो गाज़ा की मदद करना चाहते हैं, हम भी तो अपनी मदद करना चाहते हैं, हम भी तो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, हम तो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद इस्लाम तक नहीं पहुँचे। या मेरा आपसे ये सवाल है कि आप खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे हैं? ठीक है? उसके बाद तीसरी बात आप क्या रख लें आप, क्या कि इतने बड़े-बड़े आप सोच सकते हैं या मेरा आपसे सवाल है या आपका मुझसे सवाल हो सकता है या आप यूँ ही सोच सकते हैं, शायद ये इतने बड़े-बड़े फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स, थिंकर्स और साइंटिस्ट और पता नहीं क्या-क्या, ये लोग इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँच सके? हम देखिए आज का इंसान कितना अक्लमंद इंसान है, कितना ज़हीन इंसान है, काइंड ऑफ इंसानी इर्तिका कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है, हमने इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गुज़ार चुकी है, लेकिन एक इंसान खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँच सका? इंसानी दिमाग इस काबिल क्यों नहीं हुआ कि वो खुद इस्लाम तक पहुँच सके? जबकि अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाना चाह रहे हैं, ये आप मुतअम्मिल रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अर्श और ज़माने की कसम, सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ बिल्लाह से अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी तो एक असूल कायदा में कोर्स कर रहा था, तो उसमें एक अज़ीम अच्छी हस्ती इरशाद फरमाते हैं कि ये जो ज़माने की कसम अल्लाह उठा रहे हैं ना, ये ज़माना सिर्फ़ कसम नहीं है, ये ज़माना दलील है, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र पे, ज़माना दलील है इल्लल लज़ीना आमनू पे, ज़माना दलील है व अमिलू सालिहात पे, ज़माना दलील है व तवासौ बिल हक़ पे, ज़माना दलील है व तवासौ बिस सब्र पे। यानी कि और ज़माने की कसम ये सिर्फ़ कसम नहीं कह रही, इसका मतलब है कि बेशक इमाम इंसान के सारे में है, ये इस पे दलील है। सारे वो लोग जो ईमान लाए, ये इस पे दलील है और नेक अमाल किए, ये उस पे दलील है और हक़ के साथ लोगों को जोड़ते हैं, ये ज़माना उस पे दलील है। और तवासौ बिल सब्र और सब्र की तलक़ीन करते हैं, ये ज़माना उस पे दलील है। क्या मतलब ईशान साहब? मेरा मतलब ये है कि आप ज़माना उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख़ उठा के देख लें, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन इर्तिका, ह्यूमन जो ये कहना चाहें, इंसानी सोच, फिलॉसफर, थिंकर, ये सब के सब लोग ना, ये मैं इंसान हूँ जी, आप इंसान हैं जी, मेरी और आपकी ज़िंदगी कितनी बातें हैं? 2 इनफ़रादी, इज्तिमाई, ठीक है? इनफ़रादी में आप रख लें कितनी बातें? 6 बातें। क्या? अक़ाइद, इबादात, रस्मात, अख़लाक़ियात, मुहलिकात, मुंजियात, रस्मात। ऐसे ही आप इज्तिमाई में भी 6 बातें रख लें, सेहत, माशी निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम, आइनी निज़ाम, माशरती निज़ाम, सियासी निज़ाम। तो अल्लाह ताला ज़माने की मिसाल देके, ज़माने की कदम खा के इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि इंसान हमेशा से ही इंफ़रादी ज़िंदगी बेहतरीन की तलाश में रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी की तलाश में रहा है। निशान साहब क्या मतलब? मिसाल दें, मिसाल है जैसे सियासी निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए पहले हो सकता है कोई सियासी निज़ाम हो ही ना, फिर वैसे ऐसी बात नहीं, फिर कुछ लोगों ने महसूस किया यार हमें क्या चाहिए, कबायली निज़ाम चाहिए। जी, कबायली निज़ाम हो गया। फिर क्या लोगों ने कहा इसमें ये मसला है तो क्या आया? थ्योक्रेसी। मिसाल दे रहा हूँ। फिर देखो जी थ्योक्रेसी में देखिए ये मसला है तो क्या हुआ जी ये डेमोक्रेसी। तो अब जो हमारा जो सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कौन-सा है? वो डेमोक्रेसी चल रहा है। ऐसे ही रहना चाहिए कैपिटलिज़्म, जैसे हमारा माशी निज़ाम अभी क्या है कैपिटलिज़्म, उससे पहले क्या था कम्युनिज़्म, ठीक है? ऐसे कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म ये प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे अभी देखिए हमारा सोशल सिस्टम चल रहा है वो क्या है? लिबरलिज़्म, फेमिनिज़्म, फेमिनाइज़ेशन, मेनाइज़ेशन, ज़ायनिज़्म, एलजीबीटी, यहूदी अल्लाह है, ठीक है? और हम खुदा हैं, आज इंसान फिरौन है, हर इंसान खुदा है। तो देखिए ये हमारा भी सियासी निज़ाम चल रहा है और माशी निज़ाम चल रहा है और मशरुती निज़ाम चल रहा है और पैसा खुदा है, जैसे माशी निज़ाम चल रहा है। तो यही अल्लाह ने फरमाना चाह रहे हैं ज़माने की कसम देखिए, आप ज़माना उठा के देख लें, ज़माना तलाश में ही इसकी रहा है।
ठीक है। आप जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो किसकी तलाश में रहे, बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में रहे कि नहीं रहे, जीसी की तलाश में तो रहे हैं। तो अब मेरा आपसे सवाल है, और आपका मुझसे सवाल हो सकता है, या हमारा दूसरे सवाल हो सकता है, या मेरे दिल में आपके दिल में सवाल आ सकता है कि हम खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, ये इंसानी इर्तिका, ये इंसानी एवोल्यूशन, ये इसकी तलाश में रहा है तो फिर ये क्यों नहीं पहुंच सका। ठीक है, मैंने कल बताया कि इंसान हमेशा से किसके तलाश में रहा है, बेहतरीन से इंसानी ज़िंदगी, बेहतरीन समाज ज़िंदगी, तो फिर ये खुद ही तो इस्लाम तक नहीं पहुंचेगा, ये फिलासफर, थिंकर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट और ये वगैरह वगैरह, ये खुद इस्लाम तक नहीं पहुंचेगी। उसका जवाब ये है, देखिए एक मॉडल है, उसका नाम है, एक मॉडल है, उसका नाम है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल। वो क्या कहता है कि मिसाल ये दुनिया है, अर्थ है, तो इस अर्थ में, इस दुनिया में जो चीज़ हो रही है ना, जो इवेंट हो रहा है, जो मामला हो रहा है, जो चीज़ हो रही है ना, जो हादसा हो रहा है ना, वो कुछ और हो रहा है, जो हम हादसा हमारे दिमाग में हो रहा है ना, वो कुछ और हो रहा है। ठीक है, पहली बात समझाऊंगा आगे, परेशान नहीं। दूसरी बात याद ये है कि ये कैसे हो सकता है कि पहले देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड, हर सेकंड में 2 मिलियन बिट्स, और सिर्फ 2 मिलियन बिट्स नहीं आ रही, फिर 2 सेकंड में 4 मिलियन बिट्स, फिर 3 सेकंड में 6 मिलियन बिट्स, फिर 4 सेकंड में 8 मिलियन बिट्स, फिर 5 सेकंड में 10 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। मतलब क्या कि इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, लामहदूद इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब इसको आएगी कैसे, आँख से आएगी, नाक से आएगी, मुंह से आएगी, कान से आएगी, छत से आएगी, या सोच से भी आ सकती है। अब आ रही है, अब जब भी आएगी ना, तो इसको आने से पहले 3 चीज़ होती है, क्या, जनरलाइजेशन, डिलीजन, डिस्टॉर्शन। जनरलाइजेशन मतलब क्या, कि मिसाल है आप पाकिस्तान के सूबा जाते हैं बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान में जाते हैं, आप कहते हैं यार पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, हालांकि आप सिर्फ बलूचिस्तान में रह गए, हमने तो पूरा पाकिस्तान देखा नहीं। मिसाल आप कश्मीर चले जाते हैं, तो आप कहते हैं यार पाकिस्तान में तो पहाड़ी ही पहाड़ी है, हालांकि आपने पूरा पाकिस्तान देखा नहीं, आप तो सिर्फ कश्मीर से हो गया है। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। जैसे मिसाल है क्या कि 9/11 हुआ, ठीक है, बिन लादेन ने मिसाइल कर लिया, अब लेकिन आपने क्या मान लिया कि सारे के सारे जो मुसलमान होते हैं वो क्या होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। जिहाद नाम ही किसका है, दहशतगर्दी का। ये क्या कर लिया हमने, जनरलाइज कर लिया। फिर क्या, डिलीट। डिलीट वैसे ज़्यादातर पेपर्स में होता है, लेकिन इसका सिंपल होता है कि आप बात डिलीट कर देते हैं। मिसाल वो है ना, एक लाइन होती है, उसमें से खड़े होते पीछे बंदा, वो इशारा करता है कुछ, वो फिर कहता है अगले को बताओ, वो अगले को बताता है, अगला अगले को बताता है, अगला अगले को बताता है। तो जो पीछे वाले को शो बताया था, वो अगला होता है ना, वो कुछ डिलीट कर देता है, फिर उससे अगला कुछ और डिलीट कर देता है, उससे अगला कुछ और डिलीट कर देता है। तो पीछे वाले ने कुछ और बताया होता, आगे आगे वो छोड़ ही निकलता है। इसे कहते हैं डिलीशन, मतलब कि उसने कुछ इशारा डिलीट कर दिया। ठीक है। तो तीसरी चीज़ होती है, उसमें कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या, कि मिसाल है आपने एक बंदे से सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम, और उस बंदे ने आपको जवाब नहीं दिया। अब आप ये सोच सकते थे यार कि शायद उसने सुना ही ना हो, शायद वो सोचों में गुम हो, शायद वो मोबाइल पे बात कर रहा हो, शायद उसने हैंड फ्री लगाए हो, या कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन आपने कहा यार इसने मुझे सलाम नहीं दी, इसने मेरे सलाम को जवाब नहीं दिया, तो ये मुझे नाराज़ है। तो ये क्या, डिस्टॉर्ट कर लिया, हालांकि आपने कहा इस्लाम नहीं ली, उससे मुझे नाराज़ है, यह है डिस्टॉर्शन। इसकी भी आगे किसमें है, इंशाल्लाह आगे हम आपको डिटेल्स बताएंगे। अब देखिए क्या, पहले लॉ महदूद इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आने के बाद जनरलाइजेशन, डिलीजन, डिस्टॉर्शन वगैरह हम अंदर ले रहे हैं। जब अंदर आ रही है फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारी हैसियत, हमारी कॉन्शियसनेस की हैसियत। यानी कि देखिए मिसाल है, आप अभी सो रहे हैं, तो क्या अभी आप अनकॉन्शियस है, या मिसाल है आपको कोई मुक्का मारता है, ठीक है, अब आप ऐसे भी हो जाते हैं, वो क्या है जी, अनकॉन्शियस। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं कॉन्शियस हूँ, अभी मैं शोर में हूँ, अभी मैं जाग रहा हूँ। तो मैं आपको हमारी कॉन्शियसनेस की हैसियत बताने वाला हूँ। मुझे आप फलों के नाम बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, हमारे दिमाग की, हमारे शोर की पता कितनी हैसियत है, 7 ± 2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, मिसाल है अभी मैंने आपसे फलों के नाम पूछे, बहुत कम लोग होंगे पहले तो 5 तक ही पहुँच पाए होंगे, फिर बहुत कम लोग होंगे जो 9 तक पहुँच पाए होंगे, और नामुमकिन के करीब है कि 9 से ऊपर आपको बता पाया वो फलों के नाम। ठीक है, तो ये क्या है, इंसानी कॉन्शियसनेस। बेशक ज़्यादा फल हैं, बेशक आपको ज़्यादा फलों के नाम पता होंगे, लेकिन आप बता दे ना सके। आप, ये है हमारी कॉन्शियसनेस की हैसियत। और ये एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है, यानी कि मैं अपने से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी क्या, पहले लामहदूद बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर हम जनरलाइजेशन, डिलीजन, डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, फिर तीसरी हमारी हैसियत क्या है, 7 ± 2 बिट्स। फिर उसके बाद देखिए अभी आ रही है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बायसेस लगा रहे हैं। मिसाल एक बायस है, उसका नाम है एंकर बायस। मिसाल है भाई, इस दुनिया का जो सबसे लंबा ट्री है, उसकी उसकी साइज कितना होगा, 10,000 फीट, 11,000 फीट। यहाँ पे आपने हज़ारों में जवाब दे दिया होगा, जबकि 100 जवाब मिलते हैं, चंद 100। इसे कहते हैं एंकर वाइज, कि आप उसके हिसाब से जवाब देते हैं जो आपको पहली बात बताई है। भाई ये कार जो है ना, ये बहुत आली कार है, ये इसमें ये है वो है, ये कार खरीदेंगे, या ये बड़ी बेकार कार है यार।